हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र सर में हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल पर जिन स्टूडेंट्स को अंग्रेजी नहीं आती है उन्हें हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाने का आज हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन में हम आपको लेटर्स, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने पहले दिन की वीडियो नहीं देखी है तो वह हमारे चैनल स्टडी विद रविंद्र सर को सर्च करके पहली वीडियो को देख सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश सीखें के दूसरे दिन हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में और उसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बिल्कुल आसान ट्रिक से। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में अच्छी प्रकार से जान जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले दिन जाना था सेंटेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, उसमें हमने बताया था आपको कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाए, सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सेंटेंस ही हैं। जैसे मैं आपको नहीं जानता हूँ यानी आई डोंट नो यू, यानी और अन्य सेंटेंस तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तुम कौन हो, हु आर यू, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू, तुम कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो जितने भी ये हमारे सेंटेंस हैं इनसे पूर्णतया जो है भाव प्रकट हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वाक्यों के प्रकार के बारे में। वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन सभी सेंटेंस के बारे में हम पहले दिन पढ़ चुके हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। तो व्हाट इज सेड अबाउट हुम, जिसके विषय में कहा जाता है इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, यानी वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है यानी कर्ता कहलाता है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाता है इन ए सेंटेंस यानी वाक्य में, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, यानी कर्ता के बारे में वाक्य में जो कहा जाता है वह वाक्य का प्रेडिकेट कहलाता है।
देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल हमारे दिए हैं। तो देखिए पहला जो हमारा सेंटेंस है, राम इज़ ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो इस सब्जेक्ट में, वो इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और जबकि इज ए गुड बॉय ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। और रहीम इज़ ए गुड स्टूडेंट्स दूसरा सेंटेंस है हमारा। तो इसमें रहीम हमारा सब्जेक्ट है और इज ए गुड स्टूडेंट ये हमारा इसका प्रेडिकेट पार्ट है। इसको डिटेल में समझने से पहले हम ये बात और जान लेते हैं कि जैसे कि हमारे अभी हम बता चुके हैं 5 हमारे सेंटेंस होते हैं। तो उन सेंटेंसों में जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पूर्व ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा होता है, इसलिए इन वाक्यों में केवल प्रेडिकेट ही होता है, यानी सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हमारा हो गया सिट डाउन, यानी यू सिट डाउन, यानी यू सब्जेक्ट जो है इसमें अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। तो देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जानकारी हम इन टेबलों के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल नंबर 1। इसमें देखिए जैसे ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है राधा डांसेस। तो इसमें राधा जो है हमारा वो सब्जेक्ट है और डांसेस हमारा प्रेडिकेट है। बॉयज़ वर्क, बॉयज़ सब्जेक्ट है और वर्क हमारा प्रेडिकेट है। आई लाफ, आई सब्जेक्ट है, लाफ ऑब्जेक्ट, लाफ प्रेडिकेट है। सी सब्जेक्ट है, बीप्स प्रेडिकेट है और दे सिंग, दे सब्जेक्ट है और सिंग प्रेडिकेट है। तो ये जो सेंटेंस हैं हमारे सिंपल टाइप के सेंटेंस थे। हमारे इन सेंटेंसों में सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ एकक वर्ड का ही प्रयोग किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस जानेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सब्जेक्ट के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड। यानी हम इसको मेन वर्ड के स्थान पर, यानी हम इसको हेड वर्ड भी कह सकते हैं। तो क्वालिफायर में हमारे 3 वर्ड होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। यानी हमारा जो सब्जेक्ट मिलकर बनता है वो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट का पार्ट्स होता है। तो ये टेबल नंबर 2 में जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं वर्ड, वो हैं हमारे क्वालिफायर यानी डिटरमाइनर एंड मेन वर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल ए हॉर्स रन्स ये है। तो इसमें ए शब्द डिटरमाइनर है यानी क्वालिफायर है और हॉर्स शब्द जो है हमारा ये है इसका मेन वर्ड यानी नाउन और रन्स हमारा हुआ प्रेडिकेट। इसी प्रकार से द फिश स्विम्स, द हमारा डिटरमिनर और डिटरमाइनर और फिश मेन वर्ड एंड स्विम्स प्रेडिकेट। और इस प्रकार से सम बॉयज़ आर प्लेइंग, सम डिटरमाइनर और बॉयज़ वर्ड यानी नाउन, मेन वर्ड या नाउन और आर प्लेइंग प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से हिज सिस्टर वेंट अवे, हिज सिस्टर यानी हिज हमारा डिटरमाइनर, सिस्टर मेन वर्ड यानी नाउन एंड वेंट अवे हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स टेबल नंबर 3 की। टेबल नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट का जो रूप है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें
पहला हमारा डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव एंड तीसरा है मेन वर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल के माध्यम से सब्जेक्ट के पार्ट को समझेंगे। तो देखिए जैसे हमारा सेंटेंस है ए ब्लैक हॉर्स रेन, तो इसमें जो है यहाँ पर ए डिटरमाइनर है, ब्लैक एडजेक्टिव है, हॉर्स मेन वर्ड यानी नाउन है, और जबकि रेन हमारा इसमें प्रेडिकेट पार्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ओल्ड वुमैन डाइड, तो इसमें एन वर्ड हमारा डिटरमाइनर है और ओल्ड एडजेक्टिव है और वुमेन हमारा मेन वर्ड या नाउन है, और जबकि यहाँ पे डाइड सब प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, द पुलिस गर्ल हिल्ड, तो इसमें द वर्ड हमारा डिटरमाइनर है, पुलिस एडजेक्टिव है एंड गर्ल हमारा इसमें मेन वर्ड या नाउन है और फील्ड हमारा है प्रेडिकेट। तो इसी प्रकार से फोर्थ एग्जाम्पल, माई एल्डर सिस्टर डिड नॉट कम, तो इसमें माई डिटरमाइनर है, एल्डर हमारा एडजेक्टिव है एंड सिस्टर हमारा मेन वर्ड या नाउन है और डिड नॉट कम प्रेडिकेट पार्ट है। फिफ्थ एग्जाम्पल में सम नॉटी बॉयज क्राइड, तो इसमें सम डिटरमाइनर है, नॉटी एडजेक्टिव है और बॉयज़ हमारा मेन वर्ड या नाउन है और क्राइड हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। अब स्टूडेंट्स हम समझेंगे टेबल नंबर 4 को। टेबल नंबर 4 में हमारा जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, इसको हम समझेंगे। तो इसमें पहला हमारा एग्जाम्पल है, ए फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगिंग, तो इसमें ए डिटरमाइनर है, फैट हमारा एडजेक्टिव है, गर्ल हमारा मेन वर्ड है और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, जबकि इज सिंगिंग हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ओल्ड मैन लाइंग इन आवर स्ट्रीट डाइड, ए एन डिटरमाइनर, ओल्ड एडजेक्टिव, मेन वर्ड के रूप में मैन है और लिविंग इन आवर स्ट्रीट एडजेक्टिव फ्रेज है और डाइड हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 में, दीज प्रेटी फ्लावर्स इन माई गार्डन, और ये है वर्ड विदर्ड, तो यानी दीज वर्ड हमारा इसमें डिटरमाइनर, प्रेटी हमारा एडजेक्टिव है और फ्लावर्स मेन वर्ड है और इन माई गार्डन हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है और विदर्ड हमारा है प्रेडिकेट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो माई यंगर ब्रदर इन लखनऊ एज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर माई शब्द हमारा यहाँ पर डिटरमाइनर है, यंगर एडजेक्टिव है, ब्रदर हमारा इसमें मेन वर्ड है और इन लखनऊ वर्ड हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है और इज डॉक्टर हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहाँ पर टेबल नंबर 4 में हमने सब्जेक्ट के रूप में आए हुए 4 वर्डों को देखा। अब बात करेंगे हम टेबल नंबर 5 में, यहाँ पर जीरंड का जो प्रयोग है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। तो जिस तरह से हमारे एग्जाम्पल हैं, डांसिंग इज़ हर हॉबी, तो यहाँ पर जो है ये जो डांसिंग जो वर्ड लिया गया है सब्जेक्ट के रूप में, ये जीरंड है और जीरंड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो इसमें वॉकिंग, 3rd की बात करूं तो इसमें स्मोकिंग और 4th की बात करूं तो इसमें लर्निंग हमारे सब्जेक्ट रूप में दिए गए हैं जो कि जीरंड हैं, जबकि इधर के जो पार्ट हैं प्रेडिकेट पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं टेबल नंबर 6 की। टेबल नंबर 6 में सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है और पहले एग्जाम्पल में टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, दूसरे एग्जाम्पल में टू एरर इज़ ह्यूमन और तीसरे सेंटेंस में टू बाथ डेली इज़ नेसेसरी,
फोर्थ एग्जाम्पल में टू सेव मनी इज ए गुड हैबिट, एंड 5 एग्जाम्पल में टू गार्ड आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। तो इस प्रकार से अभी आपने इन टेबल नंबर 6 में सब्जेक्ट के रूप में जो यूज किए गए टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग भी हमारा किया जा सकता है सब्जेक्ट के रूप में। अब बात करते हैं टेबल नंबर 7 की। तो टेबल नंबर 7 में हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में ईट एंड देयर का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में, 2 में ईट का, और एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5 में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने सब्जेक्ट के पार्ट को समझा। हमारे सब्जेक्ट के पार्ट जो होते हैं वो हमारे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी किसी सेंटेंस में हमारा एक वर्ड भी देखने को मिल सकता है, जैसे आपने टेबल नंबर 1 में समझा। टेबल नंबर 2 में आपने सब्जेक्ट के रूप में यानी 2 वर्डों को देखा, यानी उसमें डिटरमाइनर और जो है मेन वर्ड यूज किया गया था। डिटरमाइनर के रूप में आर्टिकल यूज था और मेन वर्ड के रूप में यहाँ पर नाउन यूज किया गया था जबकि टेबल नंबर 3 में हमारे सब्जेक्ट के रूप में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड का यूज किया गया। टेबल नंबर 4 में सब्जेक्ट के रूप में हमारे जो है 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड एंड एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर डिटरमाइनर ए का वर्ड ए यूज है और फैट हमारा एडजेक्टिव है, और इसमें हमारा गर्ल हमारा जो है मेन वर्ड है, और जबकि यहाँ पर जो है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया। और टेबल नंबर 5 में हमारे सब्जेक्ट के रूप में डांसिंग, वॉकिंग, स्मोकिंग और लर्निंग इन वर्डों को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। टेबल नंबर 6 में सब्जेक्ट के रूप में यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव बनाकर हमारे वाक्य में इसको प्रयोग किया गया। और टेबल नंबर 7 में हमारे जो है यानी ईट एंड देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया। तो यानी कुल मिलाकर हमारे जो वाक्य में सब्जेक्ट का पता चलता है वो किसी भी वाक्य में क्रिया के पहले हु यानी कौन लगाकर सब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो है यानी सब्जेक्ट को जानने की यानी कर्ता या उद्देश्य को जानने का मेथड। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स हम प्रेडिकेट के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेडिकेट में भी हमारे जो है सब्जेक्ट की भांति एक या एक से अधिक शब्द देखने को मिल सकते हैं। इस सब्जेक्ट के विभिन्न भागों को जानने के लिए हम इस चार्ट को समझेंगे। तो प्रेडिकेट के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, जिसमें वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है एंड कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमें 4 चीज़ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकता है, जीरंड देखने को मिल सकता है और इन्फिनेटिव देखने को मिल सकता है। जबकि कॉम्प्लीमेंट के हमारे जो हैं 2 मुख्य पार्ट होते हैं, जिसमें जो है एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हम जो है टेबल नंबर 8 को इसके माध्यम से हम समझेंगे। प्रेडिकेट का जो पार्ट रखा गया है वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो है हमारा जो सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस ये है, मनोज ईट्स एप्पल। तो मनोज जो है सेब खाता है, तो इसमें मनोज शब्द तो सब्जेक्ट के रूप में है, जबकि ईट्स और एप्पल ये हमारे प्रेडिकेट पार्ट हैं, यानी इसमें ईट्स हमारी वर्ब है, एप्पल हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में द टीचर टोट अस, यानी द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, टोट हमारी वर्ब है और अस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट के पार्ट इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट हुए।
और तीसरे एग्जाम्पल में माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसमें यहाँ पर माई सिस्टर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारी वर्ब है और ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपने इस टेबल में ये समझा कि यहाँ पर जो प्रेडिकेट के जो पार्ट दिए गए हैं, यहाँ पर जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर प्रेडिकेट का पार्ट बनाया गया है। अब स्टूडेंट देखिए, हमारी याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि प्रेडिकेट के जो मुख्य हमारे जो पार्ट होते हैं वो होते हैं वर्ब, उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट इत्यादि। तो टेबल नंबर 9 को हम समझेंगे। तो टेबल नंबर 9 में माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, तो यहाँ पर जो है टोल्ड वर्ब है और मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यानी ए स्टोरी हमारा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप यदि नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, तो आप देख रहे हैं इसमें टीचेज जो है मुख्य वर्ब है, उसके बाद हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है रखा गया है। यानी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे जो है प्रेडिकेट पार्ट में यानी वर्ब के बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी आ सकते हैं। और बहुत सा सेंटेंस आपका ऐसा हो सकता है कि उसमें सिर्फ जो है एक ही ऑब्जेक्ट हो, जैसे आप जो है तीसरे सेंटेंस को समझ सकते हैं, दे लर्न स्विमिंग, उसमें जो है हमारा इसमें स्विमिंग हमारा जो है सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही यूज किया गया है लर्न के बाद, यानी वर्ब की जो है वर्ब के बाद। और उसके बाद जो है आई वांट टू रीड माई बुक, तो यहाँ पर जो है वांट के बाद टू रीड माई बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही शामिल किया गया है। और नेक्स्ट जो है सेंटेंस में हर ब्रदर वाज ए फेमस डॉक्टर, यानी यहाँ पर ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और इसमें एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है यूज किया गया है, यानी उसका हिज ब्रदर वाज ए फेमस डॉक्टर, यानी उसके जो भाई था वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर था, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वर्ड का यूज किया गया है। तो अभी आपने जो है प्रेडिकेट के बारे में समझा, यानी प्रेडिकेट में वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इत्यादि जो है ये वर्ड हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रेडिकेट के रूप में आपकी सिंगल वर्ब भी हो सकती है और उसके बाद हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो भी आ सकते हैं, इनमें से केवल एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या आपका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी यूज हो सकता है। तो ये था आपका जो है प्रेडिकेट का पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं शीघ्र ही अगली वीडियो में तीसरे टॉपिक को लेकर हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद।